हम और विशाल आज पढ़ना चाह रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। धाकड़ निर्जला किसी ने देखा है वीडियो? ध्यान रखना, बिना किसी डॉट डॉट छोड़ो। संख्या पद्धति शुरू किया, संख्या पद्धति पढ़ना था। एक कहानी इसके पीछे बता रहे थे अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी भाई 1290 में 1296 में लगभग वो राजा बनता है। 20 जुलाई था या कुछ 1296 में एटलीस्ट वो बनता है। कौन? राजा अलाउद्दीन खिलजी। तो उसके राज्य में दिक्कत हो रही थी ना कि सैनिक थे, सैनिक कुछ घोड़ा रखते थे। घुड़सवार जो था वो 5 घोड़ा 10 घोड़ा, मान लो जैसे युद्ध हो रहा है, युद्ध चलते समय 5 घोड़ा एक्स्ट्रा रखता था। 5 घोड़ा जिसके पास है ना तो 10 घोड़ा रखता था, ताकि 5 घोड़ा थक जाए तो फिर नेक्स्ट 5 घोड़ा जो मेरे पास है शेविंग में उसको लेकर युद्ध में फिर से उतरा जा सके। मतलब लगातार युद्ध होता, कंटिन्यू युद्ध रखा जा सके। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता था ना कि कोई घुड़सवार जिसने 5 घोड़ा रखा है वो 15 घोड़ों का वेतन ले रहा है। उसको मेंटेन करने का खर्च जो आता है वो 15 घोड़ों का, कोई 20 घोड़ों का। एक्चुअली में उसके 5 घोड़ा है लेकिन 15 घोड़ा का खर्चा ले रहा है राजा से, 20 घोड़ा का खर्चा ले रहा है। इससे लॉस होता था, भारी राजस्व की लॉस होती थी। इसको भ्रष्टाचार कर सकते हैं, भ्रष्टाचार का ही एक रूप था। तो इससे बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक प्रथा शुरू की थी जिसका नाम था दाग प्रथा। उसमें क्या करता था ना कि घोड़ों को दाग देता था, जैसे पता चल सके कि ये मेरा घोड़ा है और इसके पास कितने घोड़े हैं। नंबरिंग कर दिया, मान लो 1 2 3 4 5 तक विशाल के पास है और 6 से आदित्य के पास, 6 7 8 9 10, ये 10 तक किसके पास है, नंबरिंग कर दिए। 10 तक आदित्य के पास घोड़ा है, 10 से फिर 11 से 11 12 13 ये विवेक के पास है, कितना तक 15 तक। तो पता चल जाएगा अच्छा विवेक के पास 11 से 15 तक के नंबर का घोड़ा है, तो काउंट कर लिया, उससे पता चल जाता था। तो इससे क्या हुआ ना कि उसको राजस्व जो भ्रष्टाचार होता था, 5 की जगह 15 घोड़ों का खर्चा मांग ले रहा था, वो बच गया। ठीक है, तो इस तरह से उसने अपने उसके राज्य में जो भ्रष्टाचार चल रहा था उसके रीजन में सैनिक जो 5 की जगह 15 घोड़ा का खर्चा मांग रहे थे, तो उसे सिंबल संकेतकों के माध्यम से, संकेतक यूज करके, मतलब कहने का मेरा मतलब कि नंबरिंग करके, संख्या दर्शा के उसने पहचान लिया। अब उसने एक्स्ट्रा जो खर्च हो रहे थे, एक्स्ट्रा जो फालतू का खर्च था, मिसयूज हो रहा था, क्योंकि 5 घोड़ा की जगह 15 मांग रहा है, एक्चुअली में 5 ही घोड़ा है, तो बाकी 10 घोड़ा एक्स्ट्रा बिना घोड़ा के खर्चा उसका दिया जा रहा है। और वो घोड़ा की जगह कौन ताकतवर बनते जा रहा है? उसका सैनिक या उसकी फैमिली, विवेक और विवेक की फैमिली मिसयूज कर रहे थे पैसों को। कुल मिलाकर इतना था। तब इसी तरह से आगे बढ़ना था और इसमें हम लोग सिम्बल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी नंबर सिस्टम। नंबर का मतलब होता है संख्या। संख्या शुरुआत किया गया, संख्या लिखते चलना, जिसको लग रहा है कि लिख लेगा साथ में तो ठीक है, और जो नहीं लिख पाएगा चुपचाप सुनो। संख्या एक्चुअली में संकेतक है, ये एक को दिखा रहा है। ये संख्या जो ना 1 2 दिखा रहा है कि 2, जैसे 2 आम है, 1 आम है, ये 1 मैंगो, ये 2 मैंगो को दिखा रहा है। ऐसा लिख देंगे, इसका मतलब ये जो संकेतक यूज कर रहे हैं 3 आम को या 3 लड़कों को या 3 लड़कियों को, या और ये जो 4 सिंबल यूज कर रहे हैं, एक तरह से सिंबल है। ये सिंबल क्या कर रहा है, ये दिखा रहा है कि 4, यहाँ पे अगर 4 बच्चे बैठे हुए हैं तो ये दिखा रहा है कि अच्छा 4 के लिए ऐसे लिख देंगे तो समझ जाएगा अगला क्या है 4, यहाँ पे 4 बच्चे हैं। मान लो 15 को कार लगा हुआ है, 5 को कार लगा हुआ है बाहर, तो ऐसे लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छा बाहर 5 है। और कोई आ रहा है उसको दिखा देंगे अच्छा ऐसे 5, तो पता चल जाएगा अच्छा वहाँ पे 5 कारें खड़ी हैं। किसी ने पूछा कि कितने रोटी खाए, और विवेक बोला कि 6 को, इसका मतलब 6 रोटी। इस तरह का सिंबल दिखा देगा, लिख कर दिखा देगा। अगर बोल दिया 6 तो 6 तो समझ जाएगा कि अच्छा 6, 1 2 3 4 5 6 को खाया होगा। लेकिन अगर ऐसा सिंबल दिखा देगा तो समझ जाएगा कि अच्छा ये 6 है। इसी तरह से ये सिंबल 7 के लिए यूज़ किया गया। ये सिंबल है यानी संकेत हैं। ये 8 के लिए, ये 9 के लिए। अब मान लो शुभम खाता है 10 रोटी, तो उसने क्या किया, ऐसा सिंबल दिया, 1 और 0 लिख दिया। और पेज पे हम पूछे कितना रोटी खाया था शुभम, तो उसने बता दिया 1 और 0 लिख कर दिखा दिया कि देखिए 10। तो इस तरह से इसको हम पहचान लेंगे कि 10 है। ध्यान रखना एक यूनिट होता है, यूनिट का मतलब होता है अंक। ये जो सिंबल था ना 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो 10 को सिंबल्स है ना, 10 सिंबल्स, इसको यूनिट कहते हैं। यूनिट यानी इकाई, ये यूनिट है। ये डिजिट बोलते हैं, सॉरी यार, डिजिट बोलते हैं।
इसको क्या बोलते हैं? डिजिट। यूनिट मतलब ये कहीं होता है, डिजिट बोलते हैं इसको। डिजिट का मतलब होता है अंक सॉरी। ये अंक जो है ना, ये अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो 10 को अंक दिख रहे हैं, इन्हीं 10 अंकों की सहायता से हम कोई भी संख्या को लिख सकते हैं। कोई भी संख्या को लिखा जा सकता है इन्हीं सिंबल्स, इन्हीं जो 10 यूनिट हैं, 10 वो डिजिट है, इन्हीं 10 अंकों की सहायता से कोई भी संख्या को लिखा जा सकता है। तो ध्यान रखना, जितना भी बड़ा संख्या हो, कोई भी संख्या जो बन रहा है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, नंबर, ढेर सारी संख्या के बारे में पढ़ेंगे, कोई भी संख्या बनेगा ये 10 अंकों के सहयोग से। मान लो लिखते हैं 7 6 5 4 3 2 1। देखना ये 10 को जो अंक है ना, उन्हीं के सहयोग से बना हुआ है। तो एटलीस्ट समझ में आ गया हो कि नंबर कैसे बनते हैं, अंकों के सहयोग से। कौन सा अंक? ये सामने दिख रहा है 1 2 3 4 5 0 1 से लेकर 9 तक। तो अंकों के सहयोग से बनता है संख्या, ठीक है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, वो ये जो 10 अंक है ना, इन्हीं के सहयोग से बनेगा, ठीक है। देखना हमारे 2-3 तरीके होते हैं दिखाने के। तो शुरू करते हैं। देखना बिना किसी डॉट छोड़ दो, वो क्या कहते हैं, धाकड़ वाला को ही सोफा देता है, वो सब सही रहेगा कि वही यूज करें बिना किसी। आते हैं संकेतक के बारे में। सिंबल्स अलग अलग देश और राज्य के हिसाब से अलग अलग जगह पे अलग अलग संकेतक यूज हो रहे थे। काउंटिंग के, संख्याओं को गिनने के अलग अलग तरीके यूज हो रहे थे। देखना एक तो संख्या को यूज करने का तरीका हुआ 1 2 3 4 और 5 और 6, ये 0 1 2 3 5 6 7 8 9, ठीक है। ये एक तरीका हुआ, ये हम लोग यूज भी करते हैं, ठीक है। अधिकांश अभी जो तत्काल अभी जो सिचुएशन है उसमें अधिकांश ये यूज होता है, ये नंबर। लेकिन इसके अलावा भी कुछ संख्या थी जिनका यूज किया जाता था। वो कौन कौन सी संख्या थी बताता हूँ मैं, एक एक करके बताता हूँ। ये जो संकेत यूज कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं अरबिक सिंबल। ये सिंबल जो हैं, ये जो संकेत हैं, संकेत बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं अरबिक। अरबिक सिंबल, इसको क्या बोलते हैं? अरबिक सिंबल, अरबिक हिंदी। तो ठीक है, ये एक तरीका हुआ। दूसरा एक तरीका ये देखा होगा 1 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7 हो गया, और ये 8 लिख दिया मैंने, नहीं तो मैं इसे मिटका देता हूँ ना, ध्यान रखना। ये 7 हो गया और उसके बाद ये 8 और ये फिर 9 और ये 10। समझ में आ रहा है? देखना ये किसी भी, ये जो रोमन अंक है ना, रोमन अंक है, ध्यान रखना, इसको रोमन सिस्टम कहते हैं। इसको रोमन सिस्टम, रोमन पद्धति, ठीक है। एक और तरीका होगा, एक और तरीका क्या सीख लें, देखना ध्यान देना। एक और तरीका होता है हिंदी में, जिसको हिंदी बोलते, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया, ये 7 रहा, और ये 8, और ये 9, और ये 10। ये हिंदी में यूज करते हैं। हिंदी में देखो कितना महान हो गए कि हिंदी में नहीं लिखते हैं, अंग्रेजी में लिख रहे हैं। क्या हिंदी मैंने सही लिखा? देख लो। तो ये हिंदी में यूज होते हैं। तो 3 तरीका बताएं, एक तो ये वाला, ये सिंबल, दूसरा रोमन वाला, और ध्यान देना ये रोमन हो गया, ये अरबिक हो गया, ये रोमन हो गया, अरबिक, और तीसरा था हिंदी। अरे यार, ये हिंदी वाला, पर यूज अधिकांश क्या करते हैं? ये पहला वाला, अरबिक वाला, अरबिक हिंदी बोलते हैं उसको। अरबिक हिंदू मतलब हिंदी और अरबी दोनों मिक्स इस तरह से यूज होते हैं। नेक्स्ट पेज ध्यान से देखना। अभी जो हम लोग हैं जहाँ पे, वो तो रोमन में देखना। रोमन में कुछ संख्या का नोमेनक्लेचर थोड़ा सा बड़ी संख्याओं के लिए यूज करते हैं, वो देखना। रोमन में क्या लिखते हैं? रोमन में 1 के लिए 1 लिखेंगे, 2 के लिए इस तरह से लिखेंगे 2 लाइन, 3 के लिए 3 लाइन। देखना कभी भी रोमन संख्या में ना 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं, एक सिंबल को 3 बार से ज़्यादा, एक संकेतक को 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करना है। देखना 1 2 और 3, ये 3 बार रिपीट हो गया। अब 4 लिखेंगे ना, तो इसको 4 कहेंगे कि देखना पहले 5 लिख दो, 5 के लिए स्पेशल सिंबल है, कहेंगे 5 से पहले 1 लगा दिए, इसका मतलब 5 से 1 कम, ठीक है। ये 5 हो गया। 6 लिखना होगा तो बोलेंगे 5 से 1 ज़्यादा,
7 लिखना हुआ तो लिखेंगे 5 से 2 ज़्यादा, 8 लिखना हुआ तो बोले 5 से 3 ज़्यादा। लेकिन जब 9 लिखना होगा तो बोलेंगे नहीं, ये 10 पहले लिख लें। 10 का सिंबल स्पेशल है, ये ऐसा वाला एक्स की तरह, तो बोलेंगे 10 से 1 कम। एक संख्या को 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से 10 तक काउंटिंग कर लिए रोमन संख्या का। अब ध्यान रखना, इसमें एक और चीज़ होता है कि एल स्पेशल सिंबल है जो 50 के लिए होता है, सी 100 के लिए होता है, और डी 500 के लिए होता है, और एम 1000 के लिए। किसी को आपत्ति तो बोलना। तो एलसीडी टीवी आता है ना, आदित्य घर है, एलसीडी रहता है तो उसको बोलते हैं एलसीडी, याद कर सकते हो। एल मतलब 50, सी मतलब 100, और डी मतलब 500, और एम मतलब 1000, एलसीडी एम। तो ये हो गया रोमन संख्या का रोमन पत्ती, रोमन सिस्टम, जिसमें हम लोग गिनती इस तरह से लिखते हैं। आप आराम से लिख सकते हो। मान लो लिखना हो 455 लिखना हो तो इसको पहले लिखो, इसको स्थानीय मान लिखो, 4 का स्थानीय मान 400, 5 का, इस 5 का स्थानीय मान 50 होगा, और इस 5 का स्थानीय मान 5 होगा। 400 लिखो। तो 400 लिखने के लिए हमको सी 4 बार लिख सकते हैं, 1 2 3 4 नहीं, क्योंकि रिपीट 3 बार से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो इसको ऐसा करते हैं ना, 500 लिखते हैं, 500 यानी डी, और 500 से कितना कम, 100 कम। 100 के लिए क्या यूज़ होते हैं, सी, तो 100 कम, इस तरह से हो गया। 400 लिखा गया। 50 के लिए क्या लिखते हैं, एल, और 5 के लिए ऐसे। तो ये हो गया, इसलिए 455 को लिखेंगे सी डी एल भी। किसी को आपत्ति, बोलो भी सर, समझ गया। मान लो लिखते हैं 755, देखना 700 के लिए स्थानीय मान लिखो पहले, 7 का स्थानीय मान 700, 5 का स्थानीय मान, इस 5 का स्थानीय मान 50, और इस 5 का स्थानीय मान 5। अब इसमें लिखना 700 लिख रहे हैं, 700 यानी 500, पहले 500 के लिए डी यूज करते हैं, देख लो डी है 500 के लिए, और 500 के बाद 200 और, यानी सी मतलब 100, सी यानी 100, तो 700 हो गया, प्लस 50 के लिए एल, और ये 5। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देना, डी सी सी एल भी, ये हो गया 755। किसी को आपत्ति विशाल, बोलो। तो ये रोमन अंक है। कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप आराम से करके आना। 670, 512, 816, 911, 402 और 606। याद आया, हर्षवर्धन का राजा बना था 606 में। 590 में हर्षवर्धन जन्म लिया था, और 647 में हर्षवर्धन मर गया था। 320 में चंद्रगुप्त जन्म लिया था। कौन, चंद्रगुप्त प्रथम वाला, एडी में, ठीक है, एडी वेडी मत लिखना, मतलब 320 में। और 323 में राजा बना था कौन, 322 मान लो, 322 में राजा कौन बना था, चंद्रगुप्त मौर्य वाला। ये चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त मौर्य वाला है, ठीक है। और बताता हूँ मैं, 380 में राजा बनता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जो अपने भाई रामगुप्त को मर्डर कर देता है, क्योंकि उसके भाई ने अपनी पत्नी को छुड़ाने के प्रयत्न नहीं किए थे, तो उसने अपने भाई को मर्डर करता है, फिर यमनों को हराता है। तो 380 में वो राजा बना था। और कुछ बताऊँ, 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था, तो इसका भी रोमन अंक में लिख देना, ठीक है। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। ये सब होमवर्क हैं, ठीक है। और कुछ बताऊँ, बोलो। 1526 में बाबर भारत में आक्रमण किया था और जीता था, ठीक। और बताऊँ, और कुछ लिखता हूँ, देखो 1498, याद करो, वास्को डी गामा भारत आया था। और कुछ बोलो। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में। और बोलो। 1707 औरंगजेब की मृत्यु, ठीक है, याद आया। और कृष्ण जी का जन्म लगभग 3112 वर्ष पहले बीसी में, ठीक है। इतना चलेगा, वेट करता हूँ मैं, नया बनाता हूँ, नया पेज ले लेता हूँ। तो इसलिए होमवर्क ख़त्म हो गया। अब ये संख्या था 3-4 तरीक़ा से। पहला था रोमन वाला, नहीं रोमन वाला नहीं था भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन्हीं के सहयोग से लिख सकते हो। ये संख्या पद्धति एक है। अब इन्हीं 9 या 10 है, 10 इन्हीं 10 के सहयोग से लिख सकते हो आराम से। इसी तरह से 1 2 3 और 4 होता है, और फिर 5 होता है, फिर 6 होता है। इस तरह से ये हिंदी वाला है और ये रोमन वाला है, तो सब आसान है। अब इसको यूज करके, जैसे इसको यूज करके बनाते हैं ना संख्या, उसी तरह से हिंदी वाला यूज करके बना सकते हो संख्या, जितना बड़ा मन हो लिख सकते हो। रोमन वाला में थोड़ा सा ध्यान रखना रहता है, 1 2 3 3 बार से ज़्यादा किसी सिंबल का यूज़ नहीं करना, किसी संकेतक को 3 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं करना, तो ध्यान रखना, ठीक है। तीनों तरीका पढ़ लिए हम लोग। अब आगे बढ़ें। ये था मेरा बेसिक्स जो संख्याओं के बारे में था। अब संख्या जब बन गया है तो थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं।
संख्या जब बन गया है तो इसको सिंबल समझ गए, ये वाला संख्या जो है ना संख्या है। अभी जो मुख्य फोकस करेंगे वो मेरा मुख्य फोकस रहेगा किस पे, मुख्य फोकस रहेगा ये वाला संख्या पर 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरह ये वाला संख्या पे मेन फोकस रहेगा। तो संख्या क्या है, संख्या इज सिंबल, एक संकेतक है। ये संख्या जो है ना संकेत है, संख्या इज द नंबर इज द, रुको यार हिंदी अंग्रेजी शब्द मिक्स हो जा रही। नंबर इज अ सिंबल, सिंबल है, संकेतक है, रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन दर्शा रहे हैं संख्या। टू काउंट, काउंट करके दर्शा रहा है। जैसे मान लो भोलू, भोलू है ना, भोलू 10 रोटी खाता है, 10 रोटी खा लेता है, 10 रोटी खाता नहीं लेकिन एक्चुअली में क्या करता नहीं है, जब भोज खाना हो या फिर किसी शादी में जाना हो ना, शादी में या किसी का भोज हो गया, तब देखो इसके जो क्षुधा जो है ना, अग्नि, जब भूख है ना वो बढ़ जाती है, 10 का 11 भी पूरी निपटा देता है। तो 11 दर्शाने पूछे कि भोलू कितना खाया, तो उसने पेज पे लिया और ऐसे लिख दिया, कैसे लिख दिया दिख रहा है, कि डन, निपटा दिए, समझ गए। ये 11 पूरी कैसे खाया होगा ये भी समझ रहे हैं। और शाम में ये समोसा पास भी जाएगा, किस चीज़ के लिए, दवा के लिए, क्योंकि पेट खराब हो जाएगा इसका, इसलिए इतना नहीं खाया करो, जितनी कैपेसिटी उतना ही खाओ, ठीक है, ध्यान देना। तो हम लोग नंबर के बारे में पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम। नंबर 2 तरह का होता है भाई, संख्या कितने तरह का, 2 तरह का, 2 तरह का संख्या होता है कि रियल नंबर, वास्तविक संख्या, और दूसरा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक, कल्पना नहीं है, ये काल्पनिक संख्या है। ओके, तो 2 तरह की संख्या होती है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। देखते हैं एक एक करके, रियल नंबर क्या है और इमेजिनरी नंबर क्या है, ध्यान देना। ये हो गया नंबर यानी संख्या, कैसे कोई दिक्कत, और इसमें हो गया रियल नंबर, और दूसरा हो गया इमेजिनरी। चलो आपत्ति किसी को तो बोलो, विशाल कोई दिक्कत, मत बोलो, नहीं है दिक्कत तो देखना, ये दिखना रियल नंबर में देखना, 2 तरह का 3 तरह का रियल नंबर, आराम से लिखते हैं। -∞, डॉट डॉट डॉट, -7, -6.5, -6.2, डॉट डॉट डॉट, -1 0, ये सब चलेगा। और जाते हैं, और ये थोड़ा बैक कर लेते हैं, ऐसा कलर चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह से 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, डॉट डॉट डॉट, 8.5 हो गया, पाई हो गया, 22/7 हो गया, और लिखूं और कुछ बोलो, रूट में 17 हो गया, रूट में 15 हो गया, रूट में 18 हो गया, डॉट 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 डॉट। जो भी संख्या है रियल नंबर वो इस तरह से दिखेंगी, ठीक है। कोई भी संख्या जिसको इमेजिन कर सकते हो, लिख सकते हो, वो सब रियल नंबर है। और ध्यान देना, इमेजिनरी नंबर देखते हैं, तो कलर कैसे चेंज करूँ, इमेजिनरी नंबर ध्यान देना, ये देखना 7 आयोटा, ये एक इमेजिनरी नंबर है, 8 आयोटा इमेजिनरी नंबर है, √17 इमेजिन नहीं कर पाओगे, इसको नंबर लाइन पे नहीं दर्शा सकते। ऐसी संख्या जिसे नंबर लाइन पे नहीं दर्शा सकते उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ये नंबर लाइन, यहाँ 0 होता है, 0 के बाद 1 2 3 और 4, इसी तरह से ऐसे ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाता है। इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट इन्फिनिटी -1, ठीक है। तो ये हो गया नंबर लाइन। जिस संख्याओं को नंबर लाइन पे दर्शा नहीं सकते वो हो गया इमेजिनरी संख्या, ठीक है। इमेजिनरी संख्या 11th क्लास में पढ़नी है, इमेजिनरी नंबर किस क्लास में, 11th में। तो अभी उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। अभी रियल नंबर के बारे में बात करते हैं। रियल नंबर, तो रियल नंबर लिखते हैं, ध्यान देना, मैं मार्कर बदल देता हूँ। रियल नंबर यानी वास्तविक में जो एग्जिस्ट करती है वैसी संख्या, ठीक है। शुरू करते हैं।
बिना किसी डॉट डॉट। हर्ष राजपूत, धाकड़ न्यूज़। आ जाओ वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अब बार बार हिंदी में नहीं लिखूँगा। वास्तविक संख्या, बहुत हो गया। पहली वास्तविक संख्या, ये देखना, ध्यान देना, एक चीज़ छूट गया इसमें। ये रियल नंबर और प्लस इमेजिनरी नंबर मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। ये भी 11th क्लास में पढ़ना है। मान लो 6 + 7 आई, ये देखना, ये रियल नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है, ये मिल गया। ये जो बना, ये संख्या जो बना, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। 11th क्लास में पढ़ना है, ध्यान देना। रियल नंबर, अब पढ़ते हैं रियल नंबर के बारे में। देखना, रियल नंबर हो गया -∞, -5, -6, -7.7, 5, -6.6, 6/5 माइनस में, 7/6 माइनस में, प्लस में 7/6, 9/10, 11/12, कुछ भी जो लिख सकते हैं। 1, 2, 0, 3/2, 7/8, 6/9, पाई 22/7, रूट अंडर 17, रूट अंडर 16, 18, 19 रूट में डॉट 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 कोई भी संख्या। ठीक है, ये हो गया रियल नंबर। रियल नंबर के एग्जांपल्स देख लिए। अब रियल नंबर कितने तरह के होते हैं ये देखते हैं। रियल नंबर 2 तरह का होता है, एक रेशनल, इरेशनल। रियल हो गया और एक हो गया रेशनल, यानी परिमेय संख्या। और दूसरा हो गया, दूसरा क्या हो गया, इरेशनल। इरेशनल, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या, ये कुछ ज़्यादा ही पतला हो गया, थोड़ा और मोटा कर लेता हूँ। अपरिमेय संख्या, ये सही है। तो ये हो गया इरेशनल और ये हो गया रेशनल। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ध्यान देना। एग्जाम्पल देखते हैं दोनों को। नंबर जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, ध्यान देना, Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, देखना, Q के बराबर क्यों नहीं 0 होना चाहिए। देखना, मान लो, इसका मतलब क्या होता है, देखना, एक रोटी है, इसको 3 भाग में बांटे। ठीक है, विशाल क्या किया, ये एक रोटी था, रोटी को कितने भाग में बांटा, 3 भाग में। रोटी का 2 भाग खा गया और 1 भाग पीयूष को दे दिया। ठीक है, रोटी था, उसके 3 हिस्से किए और 2 हिस्से विशाल ने निपटा दिए, यानी 2/3। 2 हिस्सा खा गया, कितना में से, 3 में से, और 1 हिस्सा किसको दिया, पीयूष को, कितना में से, 3 में से। तो इसने एक रोटी के 3 हिस्से करके ऐसे कर दिए, पर इसके पास रोटी था ही नहीं, तो किसके डिवाइड करते, किसके टुकड़े करते, इसलिए Q इज नॉट इक्वल टू 0। जब संख्या है ही नहीं तो उसके किसके टुकड़े करोगे, तो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि संख्या, 1 मिनट, फिर से चला गया पीछे। हाँ, तो ये रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे थे। रियल नंबर 2 तरह का दिखा, एक था परिमेय और दूसरा था अपरिमेय। परिमेय का मतलब होता है रेशनल, अपरिमेय का मतलब होता है इरेशनल। यदि संख्या P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तो उसे बोलेंगे रेशनल, जहाँ Q के बराबर 0 नहीं हो सकता, मतलब नीचे बटा में नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता, बता दिए, ध्यान देना। एग्जाम्पल्स कुछ देखते हैं, देखना, 3, 2, 1, 0, -6, -7, प्लस में भी 7 हो सकता है, -5, -3,
-6 -7 -18 -19 -25 -50 -6 -9। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स हुई। और 22/7 भी ना परिमेय संख्या है, ठीक है। 22/7 एक परिमेय संख्या, ध्यान देना। और अब देखना इरेशनल का, अपरिमेय संख्या का कुछ एग्जाम्पल्स। √9, √11, √15, पाई, यानी कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। इसको हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण वर्गमूल। अपूर्ण वर्गमूल, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब कि पूरा पूरा, जैसे देखना 16 है, इसको वर्ग करेंगे तो 4 होगा, तो यह एक इरेशनल नहीं होगा, ये रेशनल होगा। 16 रेशनल, √16 = 4, ये रेशनल नंबर, यस। पर इरेशनल नो। लेकिन √15 का वर्ग निकालना चाहें तो वर्ग नहीं निकलेगा, ये दशमलव में आएगा, तो इसलिए क्या हो गया, ये अपूर्ण वर्गमूल। वर्गमूल नहीं निकल रहा है इसका, ठीक है। पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आ रहा है, वर्ग नहीं आ रहा है किसी का, ठीक है। या ऐसी संख्या जिसको काटने के बाद देखना 4.6 3 2 1 4 5 6 7 9, इस तरह से आए, रैंडम आए, कोई पैटर्न फिक्स ना हो, कोई पैटर्न फॉलो ना हो, लगातार एक के बाद एक बदलते जाए, तो ऐसी संख्या को बोलेंगे इरेशनल, अपरिमेय संख्या, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स के हो गए, √11, √15, √21, √20 ... इसको और इरेशनल के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से देखोगे तो इसको नॉन परफेक्ट स्क्वायर तो बोलते हैं। इसके बाद नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, अनावृत, अनावृत, अशांत,